Dear learners, today we are going to discuss pharmaceutical legislation in the view of competitive exams. फार्मेसी प्रोफेशन रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है लाइक जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, आरआरबी, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो जब भी आप ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन चैप्टर पढ़ोगे तो कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट्स and subscription my channel. So let's discuss the important points from pharmaceutical legislation for competitive exams. पॉइंट डिस्कशन करने से पहले ये लेक्चर देखने के बाद सारे पॉइंट्स आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और इसी चैप्टर का मैंने एक थियरी लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोड किया है, वो लेक्चर देखना है. वो लेक्चर देखने के बाद मैंने एक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर की है. अब वो लिंक है MCQ विच आर रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन. फिर वो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक आपके सामने MCQ की टेस्ट आएगी. आप अगर डायरेक्टली उसको सॉल्व करोगे तो आपके मोस्ट ऑफ आंसर रॉन्ग आएंगे. तो पहले पॉइंट नोट डाउन करो, बाद में वो थियरी लेक्चर सुनो एंड देन गो फॉर टू सॉल्व द MCQ. अगर आपका MCQ लिंक क्लिक करने के बाद भी MCQ ओपन नहीं होती है तो उसकी एक लिमिट है, एक दिन में सिर्फ 100 ही स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप दूसरे दिन उसको ट्राई करना है. सो लेट डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट. पहला पॉइंट है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ. ये क्यों ज़रूरत पड़ी लॉ फार्मेसी प्रोफेशन में लाने की, उसके बारे में उसके ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने पड़ेंगे. हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन मतलब किस तरह से इंडिया में वो लॉज इम्प्लीमेंट होते गए अप टू डेट. ओके. देन इस्टेब्लिश ईयर ऑफ एक्ट. पेटेंट एक्ट कब आया, DNC एक्ट कब आया, उस ईयर भी आपको पता चाहिए. देन डिफरेंट कमिटी हु गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ एंड ड्रग इंडस्ट्री. मैंने वो कमिटीज़ भी वहाँ पे डिस्कस किए. उस कमिटी में कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है. चेयरमैन ऑफ द कमिटी, फॉर एग्जांपल मुदालियर कमिटी, फॉर एग्जांपल ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ये सारी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. देन सिनोनिम ऑफ कमेटी, हर एक कमेटी को दूसरा भी नाम है. अगर एग्जांपल ड्रग इंक्वायरी कमेटी का दूसरा नाम क्या है, चोपड़ा कमेटी. तो ऐसे जितने भी कमेटी से उनका सिनोनिम दूसरा नाम क्या है, कभी कभी बुक में दिया रहता है, इट इज़ आल्सो नोन एज. ओके. तो उसका दूसरा नाम क्या है कमेटी का, वो भी आप नोट डाउन करना चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर और ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन. तो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हर एक कमेटी का कुछ ना कुछ एम था, किस वजह से उनको अपॉइंट किया गया था, वो एम एंड ऑब्जेक्टिव आपको पता चाहिए. द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, हर एक कमेटी ने सर्वे करने के बाद कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, वो रिकमेंडेशन भी आपको पता चाहिए. एट द एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन देयर. कौन सी ईयर में फर्स्ट IP इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार जीपैट में भी पूछा गया है. और इसके रिलेटेड कि फार्माकोपिया की लिस्ट सबसे पहले किसने पब्लिश की थी. ओके. देन हु इज़ अ चेयरपर्सन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, उसके चेयरपर्सन कौन थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे उस लेक्चर में कवर किए, तो वो लेक्चर आपको सुनना है और डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके वो MCQ सॉल्व करना है. सो थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट्स एंड सब्सक्रिप्शन माय चैनल. और भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा फॉर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड अदर सब्जेक्ट आल्सो. सो कीप वॉचिंग.